ओम गणपते नमः। पाप मोचनी एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी मानी गई है, यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि का पूजन, उनके मंत्रों, जाप, पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने से परिवार का हर सदस्य पापों से मुक्ति पाता है। यह व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति कराती है और इससे उसके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व समझाया था। मान्यता है कि राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से उन्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है, तब लोमश ऋषि ने राजा को पाप मोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई एक पुरानी कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजुघोषा नाम की अप्सरा वहाँ से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी तो वह मेधावी पर को देखते ही उस पर मोहित हो गई। उसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयत्न किए। कामदेव भी मंजुघोषा की मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मंजुघोषा मेधावी भी मंजुघोषा की ओर आकर्षित हो गई और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। लेकिन कुछ समय बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजुघोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद दुखी हुई। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत मेधावी से क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजुघोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया और उसका व्रत करने का विधान बताया। मंजुघोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजुघोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज प्राप्त किया। कथा सुनने वाले सभी भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो के कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।